एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है यूपीपीएससी सिंप्लीफाइड के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम साइंस एंड टेक जो है घटना चक्र दृष्टि मैगजीन की साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स जो हैं उसके साथ डील कर रहे थे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम स्टार्ट करेंगे साइंस एंड टेक के रिगार्डिंग न्यूज़ इन शॉर्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे सामने जो न्यूज़ है वो है लेजर कार्बन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। तो ये न्यूज़ क्या है? तो रिसेंटली जो आईआईटी मंडी है उन्होंने डेवलप किया है एक नोवल कार्बन बेस्ड कैटलिस्ट को डेवलप किया है, जो कि वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस को काफ़ी ज़्यादा इफिशियंट बना देगा। साथ ही साथ में जो ये कैटलिस्ट है ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा अफोर्डेबल है अदर कैटलिस्ट की तुलना में, जो कि सेम फंक्शन करते हैं। तो ये न्यूज़ थी लेजर कार्बन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन के रिगार्डिंग, जिसमें कि आईआईटी मंडी ने एक डेवलप किया है नोवल कार्बन बेस्ड कैटलिस्ट। आगे देखते हैं राइट टू हेल्थ इन राजस्थान। तो राइट टू हेल्थ बिल जो है रिसेंटली राजस्थान जो असेंबली है, स्टेट असेंबली, उन्होंने पास कर दिया है 21 मार्च 2023 को, जो कि हर रेजिडेंट जो है राजस्थान का उनको राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट केयर विदाउट प्री पेमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगा? ये राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट केयर विदाउट प्री पेमेंट। ठीक है, विदाउट प्री पेमेंट ऑफ रिक्विजिट फी और चार्जेस टू एनी हेल्थ इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे ये बिल पास हो चुका है। आगे देखते हैं IAF डेवलप्स वायु लिंक प्लेटफॉर्म। तो फरवरी 2023 के अंदर इंडियन एयरफोर्स जो है वो आई है विद ए न्यू डेटा लिंक कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल्ड वायु लिंक। तो ये क्या है? एक नया एक डेटा लिंक कम्युनिकेशन सिस्टम है वायु लिंक। तो उसके साथ IAF आया है, बेसिकली ध्यान रखना है आपको, है ना। तो वायु लिंक की हम बात करें तो क्या है? इट विल प्रोवाइड कम्युनिकेशन लिंक फॉर IAF दैट वुड एड पायलट्स इन एडिंग विद डीलिंग विद बैड वेदर। तो बैड वेदर से डील करने में हेल्प करेगा। अब देखते हैं SKYE स्काई UTM। तो इंडिया फर्स्ट एडवांस्ड ऑन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन जो गडकरी जी हैं, उन्होंने अनवील किया है स्काई UTM। तो ये है क्या? UTM की फुल फॉर्म होती है अनमेन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट, touted as the most cutting edge unmanned traffic management system in the world on February 7, 2023 को इसको एक तरह से अनवील किया गया है। अब देखते हैं कि इसको डेवलप किया गया है स्काई एयर, गुरुग्राम बेस्ड एक ड्रोन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो देख लेना आपको ना। आगे देखते हैं स्वस्थ गर्भ ऐप। ठीक है, तो स्वस्थ गर्भ ऐप क्या है? IIT रुड़की और एम्स जो दिल्ली है उन्होंने मिलकर रिसेंटली लॉन्च किया है एक ऐप को फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, कॉल्ड स्वस्थ गर्भ ऐप। तो स्वस्थ गर्भ ऐप जो है वो दिसंबर 2022 के अंदर लॉन्च की गई है। जो जिन्होंने इसको डेवलप किया है वो है IIT रुड़की और एम्स दिल्ली, ध्यान रखना है आपको। इसका जो पर्पज है वो है प्रेग्नेंट जो वुमेन है उनको कनेक्ट करना है डॉक्टर्स के साथ रियल टाइम के अंदर। और ये डेवलप किया गया है अंदर द PM स्वस्थ भारत मिशन। तो PM स्वस्थ भारत मिशन के अंदर इसको डेवलप किया गया है। आगे देखते हैं इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है उन्होंने 10 नवंबर 2022 को डेडिकेट किया है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर टू द नेशन। तो इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर को नेशन को डेडिकेट किया गया है, किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। एंड इट इज़ इंडियाज फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा के लिए फर्स्ट रिपोजिटरी है इंडिया की। अब देखते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यूके बेस्ड एक स्टार्टअप है जिन्होंने कि क्लेम किया है कि उन्होंने बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, जो कि क्या कर सकती है? कैन अल्टर द स्टेट ऑफ प्लास्टिक एंड मेक द बायोडिग्रेडेबल विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी माइक्रो प्लास्टिक्स। प्लास्टिक को बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल बना के उसको बायोडिग्रेड किया जा सकता है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि यूके बेस्ड स्टार्टअप के द्वारा। तो ये है बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो टेक है वो को डेवलप की गई है किसके द्वारा? इंपीरियल कॉलेज इन लंदन। तो जो ये टेक्नोलॉजी है बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक तरह से को डेवलप की गई है, जिसमें कि इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन आ रहा है और साथ ही साथ में ब्रिटेन बेस्ड स्टार्टअप पॉलीमेट्रिया, है ना, ये आ रहा है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि नोवल अप्रोच है टू इंश्योर प्लास्टिक दैट एस्केप रिफ्यूज स्ट्रीम्स आर प्रोसेस्ड इफिशिएंटली एंड ब्रोकन डाउन। ठीक है, आगे देखते हैं जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। तो रिसेंटली अर्थ हैज बीन हिट बाय ए पावरफुल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म हैविंग ए सीवियरिटी ग्रेड ऑफ G4 अकॉर्डिंग टू द US नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA। तो इनके अकॉर्डिंग G4 लाइक ग्रेड का एक सीवियर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म जो है उसने हिट किया है रिसेंटली अर्थ को।
तो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म होता क्या है, ये रेफर करता है टू द डिस्ट्रप्शंस इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कॉज बाई सोलर इमिशन। तो सोलर इमिशन की वजह से जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिस्ट्रप्शन होता है उसको एक तरह से डिनोट करता है जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। आगे देखते हैं, व्हेन ए कोरोनल मास इजेक्शन और ए हाई स्पीड सोलर स्ट्रीम रीचेज आउट आवर प्लेनेट, तो हमारे प्लेनेट तक आती है, रीच करती है हमारे प्लेनेट तक, तो इट्स स्लैम इनटू ए मैग्नेटोस्फीयर, तो हमारे मैग्नेटोस्फीयर को स्लैम कर देती है और इम्पैक्ट करती है और काफ़ी सारी चीज़ें उससे प्रभावित होती हैं, है ना। तो इसे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म बोलते हैं। अब देखते हैं गोज-T सैटेलाइट। तो नासा ने 1 मार्च 2022 को सक्सेसफुली लॉन्च किया है थर्ड इन सीरीज ऑफ फॉर नेक्स्ट जनरेशन वेदर सेटेलाइट्स। तो जो फॉर नेक्स्ट जनरेशन वेदर सेटेलाइट्स रहने वाले हैं उसमें से थर्ड नंबर के को लॉन्च किया है, और इसकी जो फुल फॉर्म है आप देख सकते हो, जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सेटेलाइट इसका नाम है ना। अब देखते हैं हकुतो आर मिशन। हकुतो आर मून मिशन जो है वो जापान का है, ध्यान रखना। तो जापानीज स्टार्टअप है एक स्पेस इंक, उन्होंने लॉन्च किया है या स्पेस क्राफ्ट टू मून ऑन 11 दिसंबर 2022 को, एंड दिस इज द फर्स्ट फॉर एनी नेशन एंड फॉर ए प्राइवेट कंपनी। आगे बताया गया है, नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड चाइना हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द अर्थ नियरेस्ट नेबर इन पास्ट हाफ सेंचुरी बट नो कंपनीज हैव। मतलब एक प्राइवेट कंपनी है पहली ऐसी जिसने ऐसा किया है, काइंड ऑफ, है ना, ध्यान रखना है आपको। आगे बताया गया है इसके अंदर ही कि भाई स्पेस इंक हकुतो आर मिशन 1 टुक ऑफ फ्रॉम, कहाँ से टुक ऑफ किया है इसने, फ्लोरिडा से, ठीक है। तो कैप कैनावरल फ्लोरिडा से जो स्पेस एक्स का जो है ना, फैल्कॉन 9 जो कि काफ़ी फेमस रॉकेट है स्पेस एक्स का, कभी आ जाता है भाई फैल्कॉन 9 किसका रॉकेट है, तो ये स्पेस एक्स का है, उसके थ्रू इसको एक तरह से भेजा गया है। अब देखते हैं आगे चलते हुए, विक्रम एस लॉन्च बाय इसरो। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट जो है विक्रम एस। तो फर्स्ट प्राइवेटली जो इंडिया का रॉकेट है बिल्ट, वो आपको ध्यान रखना, उसका नाम विक्रम एस। तो स्काई रूट जो है लॉन्च किया है इन्होंने अपना मैडन रॉकेट अंडर द लॉन्च मिशन प्रारंभ। तो स्काई रूट जो है प्राइवेट कंपनी है, एक तरीके की स्टार्टअप है, इन्होंने अपना मैडन रॉकेट लॉन्च किया है, जो मिशन है जिसके अंदर लॉन्च किया गया है वो है प्रारंभ। अब देखते हैं, लॉन्च किया गया इसको 18 नवंबर 2022 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया, और इसको डेवलप किया गया स्काई रूट के द्वारा ही डेवलप किया गया, जो कि एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड है ये। आगे देखते हैं, सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। तो 14 अक्टूबर 2022 को इंडिया की स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत कैरिड आउट ए सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। तो मतलब अरिहंत ने एक तरह से सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर दिया है सक्सेसफुली, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है, जो है INS अरिहंत ने ऐसा किया है, ध्यान रखना है आपको। ए बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है, जो टाइप ऑफ मिसाइल विच यूजेज ए प्रोजेक्शन मोशन टू डिलीवर वार हेड्स ऑन द टारगेट। तो इसमें प्रोजेक्शन मोशन को यूज में लिया जाता है वार हेड्स को टारगेट तक पहुंचाने के लिए। तो ये SLBM इज ए बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबल ऑफ बीइंग लॉन्च फ्रॉम सबमरीन्स। तो SLBM क्या होती है, SLBM नाम से पता चलता है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। तो SLBM एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो कि कैपेबल होती है बीइंग लॉन्च फ्रॉम सबमरीन्स। अब देखते हैं, फॉरएवर केमिकल्स। According to a recent study, scientists have found that rainwater from many places across the globe is contaminated with per and polyfluoroalkyl substances। तो PFAs बोलते हैं। तो इससे बताया जा रहा है कि भाई ग्लोब का काफ़ी सारा जो वाटर है ना वो कंटेमिनेटेड है इसकी वजह से। तो PFAs आर सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं जो कि करते हैं क्या, क्रिएट करते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर, यूज टू क्रिएट नॉन स्टिक कुकवेयर, वाटर रेजिस्टेंट क्लोथिंग, स्टेन रेजिस्टेंट फैब्रिक, कॉस्मेटिक और वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए PFAs का उपयोग किया जाता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज PFAs कैन मूव टू द लैंड, वाटर एंड एयर। तो ऐसा बताया गया है। अब देखते हैं आगे, चाइनाज पायलट रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट। 5 अगस्त 2022 को चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है इसका पायलट रीयूजेबल स्पेस जो क्राफ्ट है वो। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो जीकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन दी नॉर्थ वेस्ट चाइना से इसको लॉन्च किया गया है। और लॉन्च इसको जो किया गया है उसको लॉन्ग मार्च 2F कैरिड रॉकेट के थ्रू इसको लॉन्च किया गया है। तो लॉन्ग मार्च जो है कहीं पे भी नाम आता है तो आपको चाइना से इसको एसोसिएट कर देना है, ध्यान रखना है आपको, है ना। आगे देखते हैं, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो नफीस, ये है क्या नफीस, तो यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं हमारे, उन्होंने इनॉग्रेट किया है नेशनल ऑगमेंटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम नफीस। लॉन्च इसको किया है यूनियन होम मिनिस्टर ने 17 अगस्त 2022 को लॉन्च किया है। डेवलप इसको किया गया है NCRB के द्वारा, याद रखना है आपको, NCRB ने डेवलप किया है इसको, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो।
तो एनसीआरबी काफ़ी फेमस रहता है अपनी 3 रिपोर्ट्स के लिए, तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर कि एनसीआरबी की कौन सी रिपोर्ट्स है जिसके लिए एनसीआरबी फेमस रहता है। आगे देखते हैं, जो ये प्रोजेक्ट है ये कंट्री में पूरा वाइड सर्चेबल डेटाबेस क्रिएट करेगा क्राइम और क्रिमिनल्स का रिलेटेड फिंगरप्रिंट्स। और बताया गया कि भाई अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश जो है फर्स्ट स्टेट बन गया है कंट्री के अंदर आइडेंटिफाइज ए डिकीज पर्सन थ्रू नफीस। नफीस के थ्रू आइडेंटिफाई करने वाला डिकीज पर्सन को जो मध्य प्रदेश है वो फर्स्ट स्टेट बन गया है, सॉरी मध्य प्रदेश जो है फर्स्ट स्टेट बन गया है वर्ल्ड पूरी कंट्री के अंदर। तो ध्यान रखना, नफीस सिस्टम के थ्रू डिकीज को आइडेंटिफाई करने वाला फर्स्ट स्टेट बन चुका है मध्य प्रदेश। ओके, आगे चलते हैं। 75th रीजनल कमिटी सेशन ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया। तो ये देखते हैं 75th नंबर का रीजनल कमिटी सेशन ऑफ द WHO हुआ है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, जो कि भूटान के अंदर रखा गया 5 से 9 सितंबर 2022 को। एंड द मेंबर कंट्रीज एंडोर्स द इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कैसे रोकना है उनको 2022 से 2030 तक, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है काइंड ऑफ। आगे देखते हैं, टोमेटो फ्लू की यदि बात करें तो टोमेटो फ्लू आउटब्रेक इन इंडिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया है मई 2022 के अंदर। एंड फर्स्ट ऑब्जर्व इंडिया एट कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला के अंदर ये टोमेटो फ्लू देखा गया है। इसके सिम्टम्स होते हैं भाई रेड और पेनफुल ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन हो जाते हैं। एन इन्फेक्टेड सैंपल वाज टेस्टेड इन यूके विच रिवील डेट इट इज़ कॉल्ड बाई वायरस नेम्ड ना, जो इस वायरस का नेम आपको ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपका टोमेटो फ्लू हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉक्सैकी A16 करके वायरस है। अब देखते हैं RS-28 सरमत। तो रिसेंटली अप्रैल 2022 के अंदर रशिया ने टेस्ट किया है इट्स न्यू इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत। तो इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो सरमन है, नॉट सरमन, सरमत जो है उसको एक्चुअली में अभी रशिया ने टेस्ट किया है। इट वाज लॉन्च फ्रॉम दी कहाँ पे प्लेसिस्ट इन नॉर्थ वेस्ट रशिया से इसको लॉन्च किया गया है। टारगेटेड है ना, इंटेंडेड टारगेटेड इन द कमचटका पेनिनसुला ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर अवे। तो कमचटका जो पेनिनसुला है 6000 किलोमीटर अवे, उसको इसके थ्रू टारगेट किया गया है। इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है पूरा सरमत जो है पूरा, है ना। सरमत जो है ये रशिया से रिलेटेड है, ध्यान रखना है आपको, RS-28 सरमत। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर व्हीकल लॉन्च पैड। तो चेन्नई बेस्ड एक स्पेस टेक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस। तो उन्होंने रिसेंटली ओपन किया है 28 नवंबर 2022 को इंडिया फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड एंड मिशन कंट्रोल सेंटर। इट इज ओपन एट द सतीश धवन स्पेस सेंटर के पास श्रीहरिकोटा में इसको खोला गया है। अब देखते हैं LVM-3 M2। तो अक्टूबर 23 2022 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने हैवीएस्ट रॉकेट जो उनका है LVM-M3 ऑन इट्स मैडन कमर्शियल मिशन सक्सेसफुली प्लेस किया है 36 ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऑफ ए UK बेस्ड कस्टमर इनटू ए इंटेंडेड ऑर्बिट। तो LVM-3 M2 के मिशन की यदि हम बात करें तो डेडिकेटेड है कमर्शियल मिशन फॉर ए फॉरेन कस्टमर वन वेब थ्रू NSIL। अब देखते हैं, अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये है INS सिंधुध्वज। तो INS सिंधुध्वज जो है वो है 16 जुलाई 2022 को INS सिंधुध्वज वाज डीकमीशन फ्रॉम इंडियन नेवी। तो डीकमीशन कर दिया गया है INS सिंधुध्वज को इंडियन नेवी से, कब? 16 जुलाई 2022 को। आफ्टर प्रोवाइडिंग सर्विस फॉर 35 ईयर्स इट वाज कमीशन इनटू नेवी में इसको 1987 के अंदर कमीशन किया गया था। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। INS सिंधुध्वज ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं, यहाँ बताया गया है तिहान। तिहान के बारे में बात की गई है। क्या है तिहान? इंडियाज फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन टेस्ट बेड। इंडियाज फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन टेस्ट बेड, एरियल और टेरेस्ट्रियल फैसिलिटी तिहान वाज इनॉग्रेटेड बाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज IIT हैदराबाद के पर इसको इनॉग्रेट किया गया है। तिहान जो है इसकी फुल फॉर्म फिर भी आपको ध्यान रखनी है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी इनिशिएटिव दैट विल मेक इंडिया ए ग्लोबल प्लेयर इन द फ्यूचरिस्टिक एंड नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट मोबिलिटी टेक्नोलॉजी। तो इस वजह से तिहान को आपको देख लेना है थोड़ा सा। अब देखते हैं एमपॉक्स। तो ऑन नवंबर 27 2022 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन वेक ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ द रेसिस्ट एंड स्टिग्मेटाइजिंग लैंग्वेज सराउंडिंग द नेम ऑफ दिस डिजीज अनाउंस दैट रीनेम्ड मंकी पॉक्स एज एमपॉक्स। तो मंकी पॉक्स का एमपॉक्स के से डिक्लेयर कर दिया है, फाइनली एमपॉक्स बना दिया है, मंकी पॉक्स को नेम बदल दिया है इसका ना। एक्सरसाइज पावर एक्स 2022। तो एक्सरसाइज पावर एक्स 2022 की यदि हम बात करें तो यहाँ पे 12 अक्टूबर 2022 को इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स जो टीम है सर्ट इन कोलैबोरेशन विद पावर CSIRTS
पावर CSIRTS क्या है? ये कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम इन पावर सेक्टर। सक्सेसफुली इन्होंने डिजाइन किया और कंडक्ट किया है साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज पावर एक्स को फॉर 193 इनवाइटेड पावर सेक्टर यूटिलिटीज इन न्यू दिल्ली। अब देखते हैं थीम क्या रही थी इसकी एक्सरसाइज पावर एक्स 2022 की, डिफेंडिंग साइबर इंड्यूस्ड डिसरप्शन इन IT एंड OT इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसकी थीम रही है ये। अब कालाजार जो एलिमिनेशन बाई 2023 जो करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इन्फॉर्म किया है लोकसभा को डेट गवर्नमेंट हैज सेट द टारगेट टू एलिमिनेट कालाजार बाई ईयर 2023 फ्रॉम द कंट्री। वेयर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया था ये गोल, है ना, सेट दी टारगेट फॉर कालाजार एलिमिनेशन 2030 का गोल सेट कर रखा है। INS विक्रांत की यदि हम बात करें तो इंडिया का न्यूएस्ट एंड मोस्ट पावरफुल शिप है ये, द एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। इंडिया न्यूएस्ट एंड मोस्ट पावरफुल शिप द एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत हैज कमीशनड इन September 2022 बाई नरेंद्र मोदी जी। एंड विक्रांत जो है द लार्जेस्ट वारशिप है टू हैव एवर बीन बिल्ट इन इंडिया and the first indigenously designed built aircraft carrier for the Indian Navy. It is designed by the Warship Design Bureau and it's in-house organization from the manufacturer Cochin Shipyard Limited, है ना। आगे देखते हैं इंडिया फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी टू मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी। तो इंडिया की फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी विल सेटअप इन दी गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। इसको गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड के अंदर सेटअप किया जाएगा। इंडिया फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी टू मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी, है ना। तो इंडिया की फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी है वो गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड में सेटअप की जाएगी। सेंट्रल स्टेट साइंस कॉन्क्लेव की यदि हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है सेंट्रल स्टेट साइंस कॉन्क्लेव 10 सितंबर 2022 को एट साइंस सिटी अहमदाबाद वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इंडिया विंस UN अवार्ड फॉर हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। तो इंडिया ने विन किया है US का अवार्ड हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के लिए। तो रिसेंटली September 21, 2022 को इंडिया ने हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव जो है वॉन अवार्ड जीता है 2022 UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स एंड WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड। इट वाज अनाउंस्ड एट द UN जनरल असेंबली साइड इवेंट एट न्यूयॉर्क USA। फर्स्ट क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वॉल्फ माया। एक वाइल्ड आर्कटिक वॉल्फ है माया, उसको सक्सेसफुली क्लोन किया गया है ये चाइना बेस्ड जीन फर्म के द्वारा, इसका नाम है साइनोजीन बायोटेक्नोलॉजी। आगे देखते हैं नासा डर्ट जो मिशन है, डार्ट जो है स्पेसक्राफ्ट, है ना, नासा डार्ट स्पेसक्राफ्ट हिट्स टारगेट एस्ट्रॉयड। तो आफ्टर 10 months फ्लाइंग इन द स्पेस, नासा का जो डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लेनेटरी डिफेंस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सक्सेसफुली इम्पैक्टेड इट्स एस्ट्रॉयड टारगेट ऑन September 26, 2022। अब देखते हैं इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनॉग्रेट की गई है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने September 27, 2022 को इनॉग्रेट किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन बेंगलोर के अंदर इन्होंने क्या किया है, इनॉग्रेट की है। एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं, बोल कह सकते हैं, सर किया ही है। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, तो ये क्या है, 29 जून 2022 को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने अनाउंस किया है सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट ऑफ अभ्यास दी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट इन उड़ीसा के अंदर। अब देखते हैं सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च CBR, 20 जून 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च को। एंड द सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च जो है हैज़ बीन सेटअप एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एट ए कॉस्ट ऑफ 280 करोड़, 280 करोड़ की कॉस्ट के ऊपर इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के यहाँ पे क्या किया गया है, सेटअप किया गया है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट जो न्यूज़ इन शॉर्ट हमारे सामने वो है GSAT-24। तो ऑन June 23, 2022 इंडिया ने लॉन्च किया है GSAT-24 सैटेलाइट दैट हैज़ बीन बिल्ट बाय इसरो फॉर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो इंडिया की फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, तो इंडिया की फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब जो है वो लॉन्च की गई है तेलंगाना के अंदर 4 मई 2022 को। INS गोमती डीकमीशन कर दी गई है, तो INS गोमती है डीकमीशन एट दी नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई। ठीक है, और अस्त्र मार्क 1 की बात यदि हम करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद द हैदराबाद बेस्ड पब्लिक सेक्टर भारत डायनेमिक लिमिटेड फॉर सप्लाइंग ऑफ द अस्त्र मार्क फर्स्ट। जो अस्त्र मार्क फर्स्ट इज बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, है ना, तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। तो मई 2022 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज अनाउंस्ड दैट इट इज गोइंग टू कोलैबोरेट विद IIT मद्रास सेटअप ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के लिए। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था शायद।
हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को IIT मद्रास के साथ बनाया जाएगा काइंड ऑफ, है ना। तो ये अनाउंस किया है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अनाउंस किया है। तो कंट्रीज फर्स्ट ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट। तो बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने 30 अप्रैल 2022 को ओपन किया है कंट्रीज फर्स्ट ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट इन पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब देखते हैं स्पेयर एक्स मिशन। तो स्पेयर एक्स शॉर्ट फॉर्म है किसके लिए है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स इपोज ऑफ रीआयोनाइजेशन आइसेज एक्सप्लोरर विल बी लॉन्च इन जून 2024 बाई नासा। अब देखते हैं पावरथॉन 2022। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर RK सिंह ने लॉन्च किया है पावरथॉन 2022। इट वाज लॉन्च टू फाइंड द टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। आगे देखते हैं फाइनल, ये न्यूज़ इन शॉर्ट है, फिर एनवायरमेंटल अफेयर्स हमारे सामने आ जाएंगे और 120 पेज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट जो न्यूज़ इन शॉर्ट है, एक तरह से न्यूज़ इन शॉर्ट है, तो ये है एशिया लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने February 19, 2022 को इनॉग्रेट किया है एशिया का फर्स्ट बायो CNG प्लांट इन इंदौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर फर्स्ट बायो CNG प्लांट लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 19 फरवरी 2022 को। तो एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट ये है। तो इसी के साथ हमारे जो साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंटल अफेयर्स। और एनवायरमेंटल अफेयर्स के अंदर हम क्या देखेंगे, ओवरव्यू करेंगे इवेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंसी की जो इवेंट्स रही है एनवायरमेंटल, उनको देखेंगे इन द कंट्री एंड अब्रॉड एंड द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द ग्लोबल एनवायरनमेंट। तो उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूज़ हमारे सामने है वो है 5th वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। 5वीं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट रिलीज हुई है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। इंडिया का 8वां स्थान है एज पर वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट 2022। रैंकिंग लोअर देन लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर 5वीं रैंक थी, इस बार 8वीं है। तो ये निकाला जाता है भाई IQ एयर 15 मार्च 2023 को इसको रिलीज़ किया गया है। इसकी जो की फाइंडिंग्स है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की जो की फाइंडिंग्स हैं फॉर 2022, द कंट्री हैज़ विटनेस ए लिटिल ड्रॉप इन द रैंकिंग एज 2022 डेटा गोज डाउन टू 8th विद द PM 2.5 लेवल। दिल्ली की रैंक जो है 4th आउट ऑफ 50 वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन टर्म्स ऑफ PM 2.5 with levels of 92.6 microgram per meter cube in 2022, a little below the average of 96.4 microgram per meter cube in 2021। तो इससे थोड़ी सी एवरेज कम हुई है। और WHO की जो गाइडलाइंस है PM 2.5 की वो 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब की होती है, तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सीड कर रही है ये जो यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन है PM 2.5 का। वो लाहौर जो है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है वर्ल्ड के अंदर, उसको फॉलो कर रही है होतान इन चाइना एंड भिवाड़ी इन राजस्थान। भिवाड़ी राजस्थान का जो है वो इसको एक तरह से फॉलो कर रहा है, 3rd नंबर पे है, मतलब होतान इन चाइना को फॉलो कर रहा है। न्यू दिल्ली इज 2nd मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड। न्यू दिल्ली जो है 2nd नंबर की सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। और इसमें जो चार्ड जो कंट्री है उसका जो है ये पर्टिकुलर कैपिटल वो एक्चुअली में टॉप कर रहा है। चार्ड इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश आर द 5 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज इन 2022। तो ये 5 जो है मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज है 2022 के अंदर। अबाउट एयर IQ एयर के बारे में यदि हम बात करें तो IQ एयर इज ए स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है ये, और स्पेशलाइजेशन है इसके अंदर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एयरबॉर्न पोल्यूटेंट्स, स्पेशलाइजिंग इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एयरबॉर्न पोल्यूटेंट्स एंड डेवलपिंग एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड एयर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। तो ये प्रोड्यूस करती है, फाउंड की गई है ये 1963 के अंदर, और फाउंडर जो इसके हैं उनको नाम आप देख सकते हो, और हेडक्वार्टर इसका है गोल्डाक ना स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो आगे देखते हैं फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म। तो रिसेंटली केरला चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने डिक्लेयर किया है ए सीड फार्म को लोकेटेड इन अलुवा एज द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन द कंट्री। तो फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म कंट्री के अंदर डिक्लेयर किया गया है केरला के अंदर अलुवा में। तो देखते हैं अबाउट कार्बन न्यूट्रल जो एग्रीकल्चर है उसकी यदि हम बात करें, कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर की यदि हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई इट इन्वॉल्व्स ए वाइड रेंज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। कार्बन न्यूट्रल जो एग्रीकल्चर उसमें काफ़ी सारी प्रैक्टिसेज होती है एग्रीकल्चर की। प्राइमरी जो गोल होता है इसमें वो रिमूव करना होता है एक्सेस कार्बन को फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, एंड इट कैन हेल्प अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाई स्टोरिंग कार्बन इन दी सॉइल वेयर द कार्बन कैन इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिशनल जो रिटेंशन होता है उसको बढ़ा सकता है ये। अब देखते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है, और नेट जीरो कार्बन इमिशन का मतलब है CO2 इमिशन नेट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है रेफर्स ओनली टू कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन एंड इज ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द CO2 इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर एंड CO2 रिमूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर।
तो दिस इज लाइक काइंड ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी। अब देखते हैं हम एक काइंड ऑफ इसके बारे में बात हो रखी है, प्लास्टिग्लोमीरेट। प्लास्टिगोमीरेट है क्या ये प्लास्टिगोमीरेट? तो एक टीम है मरीन बायोलॉजिस्ट की जो कि अंडमान निकोबार के अंदर काम कर रही है। हैव स्टम्बल्ड अपॉन ए पीस ऑफ रॉक। तो एक पीस ऑफ रॉक है एक तरीके का, जो ये प्लास्टिग्लोमीटर मीरेट जो है वो मेड फ्रॉम प्लास्टिक फ्रॉम ए बीच ऑन, जो ये आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम आप देख सकते हो। इस बीच के ऊपर इनको ये पर्टिकुलरली एक तरीके से प्लास्टिक से बना हुआ एक रॉक मिला है। दिस इज फर्स्ट सच फाइंड फ्रॉम इंडिया। तो ये पहली बार ऐसा कुछ फाइंडिंग हुई है इंडिया के अंदर। अबाउट द प्लास्टिग्लोमीरेट के बारे में यदि हम बात करें तो इट इज ए रॉक कंपोज ऑफ सैंड, रॉक फ्रेगमेंटेड शेल्स एंड अदर मटेरियल्स हेल्ड टुगेदर बाय प्लास्टिक। इट इज ए न्यू फॉर्म ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन विच साइंटिस्ट डिस्क्राइब्ड इन 2014। अब जो ये आइलैंड है हमारा एवीज आइलैंड की यदि हम बात करें तो एवीज आइलैंड इज एन आइलैंड ऑफ अंडमान आइलैंड्स एंड इट बिलोंग्स टू द नॉर्थ एंड मिडल अंडमान एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट, पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये बात बताई गई है। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं क्या बात की गई है। तो द ऑस्कर फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री जो शॉर्ट फिल्म है अनाउंस फॉर द एलिफेंट विस्परर्स। तो एलिफेंट विस्परर्स के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म ऑस्कर अनाउंस किया गया है, which revolves around a family who adopts 2 orphan baby elephants in मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व and rears them। तो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व जो है इस वजह से न्यूज में आ जाता है। तो ये नीलगिरी जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये है, एंड ट्राई जंक्शन है ये एक तरह से कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु का। एंड टाइगर रिजर्व जो है ये वाला वो कंप्राइज करता है ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क ऑफ द सेम नेम। तो इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क सेम नेम से है। इट इज़ फॉर्म ऑफ ए पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखते हैं हम एलिफेंट एक कैंप है, ये है थेपप्पाकाडू एलिफेंट कैंप है ना। तो थेपप्पाकाडू एलिफेंट जो कैंप है लोकेटेड डीप इनसाइड दी मुद्दुमलाई नेशनल पार्क इन दी नीलगिरी तमिलनाडु के अंदर। एलिफेंट कैंप जो है वो लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर मोयार। तो मोयार रिवर के बैंक पे ये पर्टिकुलरली एलिफेंट कैंप लोकेटेड है और 1927 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और ये एक ओल्डेस्ट एलिफेंट कैंप है एशिया के अंदर। अब देखते हैं तराई एलिफेंट रिजर्व TER की हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन 23 अक्टूबर 2022, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड जो एनवायरनमेंट है उन्होंने अप्रूवल किया है तराई एलिफेंट रिजर्व का, जो कि 3049 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को इंक्लूड करता है। इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या है, दुधवा टाइगर रिजर्व और पिलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि एक तरह से लखीमपुर खीरी और पिलीभीत डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं रेस्पेक्टिवली। इनके एरियाज को थोड़ा सा उनमें से लेते हुए कंबाइन करते हुए कॉमन एरियाज बनाते हुए इसको डेवलप किया गया है, जो कि तराई एलिफेंट रिजर्व है। तो आगे इसके बारे में देखते हैं। इट हैज़ ए कॉमन बाउंड्री विद द वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मतलब ये मुद्दुमलाई के बारे में बात चल रही है अभी है ना। तो ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो केरला की है उसके साथ कॉमन बॉर्डर शेयर करता है और साथ ही साथ में बंदीपुर टाइगर रिजर्व जो कर्नाटका का है नॉर्थ के अंदर। तो वेस्ट के अंदर तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के काइंड ऑफ है ना। एंड इस तरह से ये पूरा एक्चुअल में काइंड ऑफ कवर कर रहा है ना। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही होगी यहाँ। तो आगे देखते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के रिगार्डिंग। यहाँ पे वायनाड सेंचुरी एंड बंदीपुर टाइगर रिजर्व से एक अटैच है। मोयार रिवर जो है वो फ्लो करती है डाउन स्ट्रीम इनटू द मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व एंड बताया गया कि इज द नेचुरल लाइन ऑफ डिवीजन बिटवीन मुद्दुमलाई एंड बंदीपुर सेंचुरी। तो मुद्दुमलाई और बंदीपुर सेंचुरी के बीच में नेचुरल लाइन ऑफ डिवीजन का काम करती है। अब देखते हैं मिस्टी के बारे में। तो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। तो ये मिस्टी की फुल फॉर्म है। तो रिसेंटली यूनियन बजट के अंदर 2023-24 में अनाउंस की गई है एक इनिशिएटिव की मैंग्रोव प्लांटेशन अलॉन्ग दी कोस्ट लाइन किया जाएगा एंड जो साल्ट पेन लैंड्स है अंडर द मिस्टी, तो साल्ट पेन लैंड्स अंडर द मिस्टी के अंदर वहाँ पे प्लांटेशन वगैरह किया जाएगा मैंग्रोव का। अबाउट द मिस्टी स्कीम की बात यदि हम करें तो मिस्टी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा थ्रू दी कन्वर्जेंस बिटवीन द मनरेगा जो हमारा है और जो कैंपा है, इन दोनों के कन्वर्जेंस के थ्रू इसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यदि मैंग्रोव की हम बात करें तो मैंग्रोव एक तरीके का श्रब और ट्री होता है डेट ग्रोज इन कोस्टल सलाइन और ब्रैकिश वाटर के अंदर, जो कि ग्रो करता है। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। एंड द टर्म इज ऑल्सो यूज फॉर ट्रॉपिकल कोस्टल वेजिटेशन कंसिस्टिंग ऑफ सच स्पीसीज दे आर लोकेटेड इन द इंटरमीडिएट जोन बिटवीन द लैंड एंड द सी रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इकोटॉन। तो इकोटॉन का बेस्ट एग्जाम्पल बन के आता है, उभर के आता है। अब देखते हैं मैंग्रोव्स इन इंडिया की हम बात करें तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैंग्रोव्स 2022 की जो रिपोर्ट रही है जो कि ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस ने रखी है, पुट द टोटल मैंग्रोव कवर ऑफ द वर्ल्ड कितना है, 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा मैंग्रोव का कवर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड वाइड। इंडिया के पास 4,992 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा कवर है, जो कि 0.15% ऑफ द कंट्री की पूरा जो जोग्राफिकल एरिया है उसका 0.15% है ऑफ द मैंग्रोव्स अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 के अकॉर्डिंग इतना एरिया है। तो आपको ये एरिया भी याद रखना है 4,992।
स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हमारी पूरे जोग्राफिकल एरिया का 0.15% है। मैंग्रोव्स इन इंडिया आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द 9 स्टेट्स, 9 स्टेट्स के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। विद वेस्ट बंगाल जो है वो हाईएस्ट मैंग्रोव कवर को रखता है, जो कि 2112 स्क्वायर किलोमीटर है। 2112 स्क्वायर किलोमीटर के मैंग्रोव कवर के साथ वेस्ट बंगाल मैंग्रोव कवर में नंबर 1 पे आता है। IFSR जो रिपोर्ट होती है ऑल्सो पॉइंट आउट करती है दैट देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द मैंग्रोव कवर फ्रॉम 4046 स्क्वायर किलोमीटर 1987 में हुआ करता था, उससे अब 4992 स्क्वायर किलोमीटर हो चुका है 2021 में। तो ये इंप्रूव हुआ है मैंग्रोव कवर के अंदर एज कम्पेयर टू 1987 के। अब देखते हैं रिवाइवल ऑफ आदि गंगा रिवर। तो रिसेंटली जो है प्लान्स बनाए गए हैं रिवाइव करने के लिए आदि गंगा रिवर को। द ओरिजिनल चैनल ऑफ रिवर गंगा पासिंग थ्रू द सिटी ऑफ कोलकाता, तो ये कोलकाता के पास से गुजरता है जो चैनल है वो काइंड ऑफ, और इसको रिवाइव करने की बात यहाँ पे चल रही है। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो कि मिशन है एक तरीके से, उसने अलॉट किया है 650 करोड़ रुपए का एक्चुअली में कॉर्पस टू रिवाइव दी एंशियंट रिवर एंड इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन ए मल्टी कंट्री साउथ एशियन रिवर प्रोजेक्ट ऑन कॉम्बेटिंग पॉल्यूशन। तो द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हैज अनाउंस 650 करोड़ टू रिवाइव दी एंशियंट रिवर काइंड ऑफ, है ना। अब देखते हैं आगे। द डेवलपमेंट्स कम अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैड डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू कंप्लीट इट्स रिजुविनेशन बाय 2025। जो पेनल्टीज है एट द इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज इन सिलहेट बांग्लादेश के अंदर जो ये ऑर्गेनाइज करवाई गई है बाय द नॉन प्रॉफिट एक्शन एट डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ द पैन साउथ इंडिया, ठीक है, टू एड्रेस द पॉल्यूशन ऑफ 1 की रिवर ईच इन इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, मलेशिया। आदि गंगा वाज सिलेक्टेड फॉर इंडिया फ्रॉम इंडिया, इंडिया से आदि गंगा को इसमें सेलेक्ट किया गया है। अब यदि आदि गंगा रिवर के बारे में थोड़ा देखिए तो आदि गंगा ऑल्सो नोन एज द, क्या इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है गोविंदापुर क्रिक और टॉलिस कैनाल, ठीक है। तो टॉलिस कैनाल या फिर इसको गोविंदापुर क्रिक के नाम से भी जाना जाता है। इज ए स्ट्रीम दैट वाज पार्ट ऑफ द हुगली रिवर इन कोलकाता एरिया ऑफ इंडिया। यहाँ पे बताया गया भाई शॉर्ट्स ऑफ द रिवर जो है सुंदरबन से अराउंड 1750 एक कैनाल, अराउंड 1750 कैनाल वाज डग, तो 1750 के आसपास यहाँ पे एक कैनाल को डग किया गया था टू कनेक्ट द मेन शोर्स ऑफ द रिवर एंड द लोअर पार्ट ऑफ द रिवर सरस्वती एडजेसेंट टू द रिजल्टेंट हुगली बिकेम द मेन रिवर स्ट्रेच। आदि गंगा जो है टर्न इनटू ए सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी पर में कन्वर्ट हो जाती है। अब नमामि गंगा जो आपका मिशन है, नमामि गंगा जो आपका मिशन है उसको देख लेते हैं, क्लीन गंगा वाला जो मिशन है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द नमामि गंगा प्रोग्राम के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। दिस मिशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 12 अगस्त 2021 अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी। ऑब्जेक्टिव जो इसके है वो है, ये मिशन जो है इनकॉर्पोरेट्स करता है रिहेबिलिटिंग एंड बूस्टिंग एग्जिस्टिंग STPs सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है, एंड इंस्टेंट शॉर्ट टर्म स्टेप्स टू कर्ब पॉल्यूशन एट दी एग्जिट पॉइंट्स ऑन दी रिवर फ्रंट इन ऑर्डर टू चेक द इनफ्लो ऑफ द सीवेज। वेरियस इनिशिएटिव फॉर गंगा रिजुविनेशन के लिए जो अलग अलग इनिशिएटिव है उसमें तो नमामि गंगे प्रोग्राम चल रहा है, गंगा एक्शन प्लान चल रहा है पूरा, उसके अलावा नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी जो है वो है। तो नमामि गंगे प्रोग्राम जो है वो क्या है, इट इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन approved as a flagship program by the Union Government in June 2014 to accomplish the twin objective of the effective abatement of the pollution and conservation and rejuvenation of the national river Ganga. Ganga Action Plan, it was the first river action plan that was taken up by Ministry of the Environment, Forest and Climate Change in 1985. एक आपका जो NRGBA है, it was formed by the government India in 2009 under the Section 3 of the Environment Protection Act 1986. गंगा वाज डिक्लेयर द नेशनल रिवर ऑफ द इंडिया इन 2008 के अंदर डिक्लेयर किया गया था नेशनल रिवर गंगा को, है ना, इंडिया की। एंड क्लीन गंगा फंड जो है इन 2015 इट वाज फाउंड फॉर द क्लीनिंग अप ऑफ द गंगा, गंगा को क्लीन करने के लिए फंड बनाया गया था। एंड भुवन गंगा वेब ऐप जो है ये इंश्योर करती है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पब्लिक इन मॉनिटरिंग ऑफ द पॉल्यूशन एंटरिंग इनटू द रिवर गंगा। अब आगे देखते हैं सेव वेटलैंड्स कैंपेन जो है, तो रिसेंटली 4 फरवरी 2023 को यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है सेव वेटलैंड्स कैंपेन। तो नंदा लेक इज गोवाज फर्स्ट रामसर साइट, तो अभी यहाँ पे नंदा लेक है जो गोवा की फर्स्ट रामसर साइट बनी है, इस वजह से इसको ध्यान रखना है आपको। की पॉइंट्स देखते हैं सेव वेटलैंड कैंपेन के रिगार्डिंग। तो 2 पब्लिकेशंस वर आल्सो रिलीज ड्यूरिंग द ओकेशन, इंडिया 75 अमृत धरोधर, इंडिया रामसर साइट फैक्ट बुक, एक तो ये रिलीज की गई है, और एक है मैनेजिंग क्लाइमेट रिस्क इन वेटलैंड से प्रैक्टिशनर्स गाइड। तो अप्रोच देखें तो दिस कैंपेन इज स्ट्रक्चर ऑन ए होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच फॉर वेटलैंड्स कंजर्वेशन एनेबलिंग अफर्मेटिव एक्शंस फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एज एट ऑल लेवल ऑफ द सोसाइटी इन्वॉल्विंग ऑल स्टेट ऑफ द सोसाइटी। आगे देखते हैं थोड़ा सा मिशन जो आपका
सहभागिता है, मिशन सहभागिता है, वो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो है 22 के अंदर। और जो इसका एम है मिशन ऑफ सहभागिता का वो है इफेक्टिव मैनेज करना नेटवर्क ऑफ 75 वेटलैंड्स ऑफ नेशनल एंड इम्पोर्टेंस जो इम्पोर्टेंसी है, नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के जो ये है एक्चुअली में इनको करना है, काइंड ऑफ ये पर्पज है। ठीक है, अब हम देखते हैं साइक्लोन फ्रेडी को। तो साइक्लोन फ्रेडी क्या है? तो रिसेंटली साइक्लोन जो फ्रेडी है डिसिपेटेड हुआ है ओवर कहाँ से? मलावी इन मार्च 2023 में आफ्टर ए रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑफ 34 डेज स्टिंक्ट ओवर। तो ये काफ़ी टाइम तक वहाँ पे चिपका रहा साउदर्न इंडियन ओशन एंड अफ्रीका के ऊपर। एंड देन अभी जाके फिर क्या है धीरे धीरे करके अब डिसिपेटेड हुआ है वहाँ से ओवर मलावी के ऊपर से, और काफ़ी टाइम तक इसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग काइंड ऑफ मतलब प्रॉब्लम क्रिएट की है। अब देखते हैं की फीचर जो है, तो इसमें ट्रेवर्स पार्ट इसका जो रहा है ना वो क्या रहा? तो साइक्लोन फ्रेडी फर्स्ट डेवलप्ड ऑफ द नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया कोस्ट के ऊपर ये डेवलप होता है। इसको ट्रैक किया जाता है एंटायर साउदर्न इंडियन ओशन के अंदर इसको ट्रैक किया जाता है ना। एंड लैंडफॉल जो है साइक्लोन मेड लैंडफॉल थ्राइस, 3 बार इसने लैंडफॉल किया है, एक तो मेडागास्कर पे कर दिया और ट्वाइस इन मोजाम्बिक के अंदर 2 बार। साइक्लोन फ्रेडी इज द लॉन्गेस्ट लिव्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन एवर रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द अर्थ्स ओशियंस। तो ये लॉन्गेस्ट लिव्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन रहा है जो कि इतना तगड़ा सर्वाइव, इतना लंबा सर्वाइव कर गया है। एंड साइक्लोन फ्रेडी इज द फर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन एवर टू एक्सपीरियंस 7 फेजेज ऑफ द रैपिड इंटेंसिफिकेशन ओवर लाइफ टाइम। ठीक है, तो 4 RI फेजेज इसके रहे हैं। अब देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट। तो अकॉर्डिंग टू ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन जो स्टेट्स हैं आर एट ए ग्रेट रिस्क ऑफ डैमेज टू द बिल्ट इन्वायरमेंट ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज हजार्ड्स अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिपोर्ट ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क। ओके, रिपोर्ट के बारे में कुछ और देखते हैं। अबाउट द रिपोर्ट की यदि हम बात करें तो द रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई है ऑस्ट्रेलिया बेस्ड जो है क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव और XDI के द्वारा। जो रिपोर्ट है वो रैंक करती है ओवर 2600 जुडिक्शंस अराउंड द वर्ल्ड इन 2050 अकॉर्डिंग टू मॉडल प्रोजेक्टेड of damage to built environment from extreme weather and climate change including from flooding, forest fire and kind of these information। तो इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं, थोड़ा इसको स्किप करते हैं क्योंकि मेजर हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट वगैरह बहुत ज़्यादा डीप में इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इंडिया की क्लाइमेट रिस्क प्रोफाइल क्या है 2050 के अंदर। तो बताया जा रहा है कि भाई 14 जो स्टेट्स हैं इंडिया के इन द टॉप 100 इन द वर्ल्ड फॉर द डैमेज रिस्क ऑल शेयर फ्लडिंग एंड देयर हैजार्ड। तो मतलब ये रिस्क रहने वाले हैं पूरे जो स्टेट्स हैं काइंड ऑफ, है ना। बताया जा रहा है कि बिहार इज सेट टू be the most climate vulnerable region in India by 2050 with a global rank of 22 according to the report, and it is followed by Uttar Pradesh and Assam with 25th and 28th ranks respectively। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो आज एक्चुअली में थोड़ा सा कुछ इशू है तो दैट्स वाई आई एम स्टॉपिंग दिस लेक्चर हेयर ओनली। ठीक है, कि आज मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, तो फर्दर जो है हम आगे थोड़ा तेज़ी से करते हुए बड़े लेक्चर बनाते हुए हम मैगजीन को जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट डे अब जो हमारा लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम जो लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।